माई सेल्फ राकेश कुमार, साइंस टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। साइंस क्लास में 7th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, पिछली क्लास में आपने एक्सरसाइज नंबर 5.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक अध्ययन कर लिया था। इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है 10% वार्षिक की दर से 15 अक्टूबर 1998 से मार्च 1999 तक का ब्याज 9,500 रुपए पर ज्ञात कीजिए। तो जो कुछ गिवन में है पहले तो उसको नोट करते हैं। तो रेट है आपके पास R = 10% वार्षिक। P मूलधन भी है, मूलधन है आपके पास 9,500 रुपए, 9,500 रुपए। और टाइम T बराबर, लेकिन अब टाइम इन्होंने कह दिया है 15 अक्टूबर 1998 से 16 मार्च 99 तक। तो पहले हमें लिखना चाहिए कौन कौन से हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। मार्च तक की बात इन्होंने कही है, 10 मार्च तक। तो आप सभी का लिखते हैं 15 अक्टूबर। अक्टूबर 31 दिन का होता है। जून, नवंबर, अप्रैल और सितंबर ये 30 दिन के महीने होते हैं। 28 या 29 दिन की फरवरी होती है, बाकी सभी महीने 31 दिन के होते हैं। तो अक्टूबर में यानी 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक 16 डेज हो गए। और प्लस नवंबर, नवंबर में आपका 30 दिन, जून नवंबर तो 30 दिन हो गया। दिसंबर 31 दिन और प्लस जनवरी भी 31 दिन प्लस फरवरी 28 डेज 28 दिन और प्लस मार्च, मार्च में 31 दिन हो गए। तो बराबर मार्च में 31 दिन, नो मार्च में 10 मार्च तक है तो 10 मार्च लिख देंगे। 10 मार्च तक है। इसमें ये कहा था 15 अक्टूबर 1998 से 10 मार्च 1999 तक का ब्याज। अब 1900 चूंकि 99 है तो 4 से 1999 में भाग नहीं जाता, इसलिए फरवरी 28 दिन की होगी। तो मैंने 28 यहाँ नोट कर दिया। अब इनको अगर हम जोड़ दें पूरा तो 6, 1, 7, 1, 8, 8, 16, 6 हो गया। हासिल आ गया 1। तो 2, 3, 5, 3, 8, 3, 11, 2, 13 और 1, 14, यानी 146 दिन हो गया। 146 दिन। तो टाइम हो गया। दिन को हमें साल में भी बदलना है। तो एक साल में 365 दिन होते हैं और 146 दिन के लिए इसने पैसा उधार लिया है। तो 146 बटे 365, इसको वर्ष कहेंगे। ये वर्ष में हो गया। तो अब हमको ब्याज ज्ञात करना है, कितना ब्याज देना होगा तक का ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ESI सिंपल इंटरेस्ट बराबर P × R × T / 100 बराबर P कितना है 9,500 और गुणा R कितना है, रेट है 10% और गुणा टाइम 146 बटे 365 और बटे 100 से गुणा लगा दिया। 0, 0, 0 और 0 कर गए। अब 10 से, चूंकि 5 से ये भी कट जाता है, 5 से ये भी कट जाता है, तो 5 दूनी 10, 5 से इसको काटे, 5 सत्ते 35, 5 तिहाई 15 और 73 से 146 भी कैंसिल हो जाएगा। तो
तो बराबर कितना बच गया 95, 95 और गुणा 2 तो गुणा 4 बराबर 4 पंचे 20, 4 नौई 36 और 2 38, 380 रुपए ब्याज उसको देना होगा। 7वां नंबर है, ये आंसर मिल गया आपको। 7वां नंबर है क्वेश्चन नंबर 7। मुस्तफा ने एक साहूकार से 16% वार्षिक ब्याज की दर पर, तो आर बराबर 16% वार्षिक, पी बराबर 16% वार्षिक की ब्याज दर पर 12,000 रुपए उधार लिए, तो पी बराबर 12,000 रुपए। 3 वर्ष बाद उसने 8,500 रुपए और एक घोड़ा देकर हिसाब चुकता कर दिया। घोड़े की कीमत ज्ञात कीजिए। तो पहले हमको सिंपल इंटरेस्ट इससे फाइंड कर लेना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के बाद जो उसको उस मिश्र धन या ए अमाउंट ज्ञात कर लेना चाहिए। अमाउंट में से 8,500 घटा देंगे तो घोड़े की कीमत मालूम हो जाएगी। तो आर है और पी है, तो यस आई सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी इंटू आर इंटू टी, और टी आपका है 3 इयर्स, 3 वर्ष अपान 100, तो बराबर प्रिंसिपल हो गया 12,000 गुणा आर है 16% और गुणा टाइम है 3 इयर्स और अपान 100, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिए। पहले 16 का गुणा 12 से कर दें, तो 0 16 दूनी 32, 16 एकम 16 और 3 19 गुणा 3 बराबर 3 0 0, 3 दूनी 6 और 3 9 27, 3 एकम 3 और 2 5, 5,600 रुपए ब्याज देना पड़ा उसको। तो अमाउंट मिश्र धन ए बराबर यस पी प्लस एस आई, पी प्लस एस आई, तो बराबर प्रिंसिपल आपके पास था 12,000 और प्लस ब्याज आ गया है 5,760 रुपए, और इसको दोनों को जोड़ देंगे तो अमाउंट हो जाएगा, तो 067 और 5 और 2 7 और 1 17,760 रुपए उसका अमाउंट बन गया। यानी 3 साल बाद उसको जो वापस करना था वो 17,360 रुपए वापस करना था, लेकिन वापस करने के सिस्टम में उसने 8,500 रुपए दिए और एक घोड़ा दे दिया, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक, तो अमाउंट 17,000, घोड़े की कीमत ज्ञात करनी, तो इसमें से अगर हम 8,500 रुपए घटा दें तो घोड़े की कीमत मालूम हो जाए, यानी 17,760 बराबर 8,500 8,500 प्लस घोड़े की कीमत। अब अगर हम 8,500 को इस तरफ ले आए, 17,760 माइनस 8,500 बराबर घोड़े की कीमत या घोड़े का मूल्य, इसमें से इसको घटा दिया जाए तो 0, और 6 में से 0 कम करेंगे तो 6 ही रह जाएगा, 7 में 5 कम करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 17 में 8 कम करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 8 17,
9,260 रुपए घोड़े की कीमत हो गई, घोड़े का मूल्य, और ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट नंबर है 8 नंबर। 5.5% वार्षिक ब्याज की दर से किस राशि का साधारण ब्याज 8 नंबर में है। क्वेश्चन नंबर 8। जो कुछ दिया गया है उसको हमको पहले नोट करना होगा। इसने कहा 5.5% वार्षिक दर, तो आर बराबर 5.5% वार्षिक, पी बराबर ज्ञात करना है, और किस राशि का साधारण ब्याज 1/1/2 वर्ष, टाइम है आपके पास 1/1/2 वर्ष, और यस आई है साधारण ब्याज बराबर आपके पास है 82.50 82.50। तो यस आई बराबर प्रिंसिपल याद करना है, तो मान लेंगे माना लिया धन बराबर पी रुपए ही मान लेते हैं, क्योंकि यक्स माने चाहे पी माने तो हम प्रिंसिपल की जगह पी ही मान लेते हैं, तो पी रुपए। तो यस आई बराबर फार्मूले में पी इंटू आर इंटू टी अपान 100, केवल अब इनमें मान लिखना है। तो यस आई आपके पास है सिंपल इंटरेस्ट 82.50 बराबर पी आपका क्या है याद करना, तो पी ही लिख दें, गुणा आर क्या है रेट 5.5% इंटू टाइम है 2 एकम 2 और 1 3/2, तो 3/2 और गुणा 100, इस तरीके से। तो अगर हम दशमलव इसका हटाना चाहें तो 10 का गुणा करने पर होगा, यानी इधर का दशमलव हटेगा और यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा। P का मान ज्ञात करना है, तो P का मान ज्ञात करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी P गुणा 55 और गुणा 3 बराबर 82.50 गुणा 2 और गुणा 1000। अब देखो 2 अंक के पहले इसमें दशमलव लगाया, तो दशमलव हटा देंगे और 2 0 भी इसके हटा दिए मैंने। P बराबर P का मान ज्ञात करना था, तो 82,8,250 हो गया, गुणा 10 हो गया, गुणा 2 हो गया और बटे 55 और गुणा 3, ये हो गया। तो 5 से हम काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 हो गया। 8 2 10 5 15, यानी 3 से 1 कट जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच गया 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 1 बच गया और 5 हो गया तो 15 हो गया, 3 पचे 15 और 0 हो गया, यानी 8,250 को 3 से भाग दिया तो 2,750 आ गया। 2,750 भी हो सकता है 11 से कट रहा, तो एक बार फिर हम नीचे लिख देते हैं P इक्वल्स टू 2,750 और गुणा 4/11। ट्राई करते हैं कि 11 से कहीं ये विभाजित तो नहीं होता है, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 5 बच गया, 11 पचे 55 और 0 हो गया। तो P बराबर आ गया 250 गुणा 4, यानी 25 चौको 100 और 1 0 और इतने रुपए। आंसर मिल गया, वो धन यानी प्रिंसिपल 1,000 रुपए था। बिल्कुल सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है 9 नंबर। 8% वार्षिक ब्याज की दर से किस राशि का साधारण ब्याज 3 वर्ष में 102 रुपए हो जाएगा। तो ये आप स्वयं कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 आइए। अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, मैंने 10% वार्षिक दर पर कुछ धन उधार लिया। तो R बराबर 10% वार्षिक और P कुछ धन, तो P बराबर ज्ञात करना है। फिर है, मुझे 2 वर्ष बाद 125 रुपए साधारण ब्याज देना पड़ा। तो T बराबर है आपके पास 2 वर्ष और SI है आपके पास सिंपल इंटरेस्ट 125 रुपीज। 125 रुपए वापस देना पड़ा, ब्याज के रूप में देना पड़ा है। मैंने कितना धन उधार लिया, तो अब मान लेते हैं, माना उधार लिया धन बराबर लिया धन बराबर P रुपए। तब SI बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू R इंटू T अपान 100। सिंपल इंटरेस्ट आपका है 125, तो 125 इज इक्वल्स टू P क्या है आपका ज्ञात करना है, इंटू R रेट है 10%, तो 10 इंटू T है आपका 2 ईयर्स और अपान 100 ऐसे। तो 0 से तो 0 ये कैंसिल हो गया और 2 से भी कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो इधर तो केवल P रह गया, तो P इज इक्वल्स टू 125 इंटू 5। तो P बराबर 55 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 एकम 5 और 1 6, 625 रुपए आपने उधार लिए थे। तो बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 10 तक 5 एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 तक आपने अध्ययन कर लिया। तो इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।